नमस्कार, सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। दिल्ली की बात, क्योंकि हर तरफ चर्चा दिल्ली की। राजधानी दिल्ली में भाजपा का जो सूखा है वो 27-26 सालों के बाद समाप्त हुआ। प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा ने राजधानी में वापसी भी की। बीते 10 साल से दिल्ली की सत्ता पर जो पार्टी काबिज थी, यानी आम आदमी पार्टी, उसको टाटा गुड बाय भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। अब भाजपा को इस चुनाव में 70 में से 48 सीटें मिली, जो कि एक प्रचंड जीत रही, जबकि बहुमत के लिए 36 सीटों की जरूरत थी। अब दिल्ली की नजर मुख्यमंत्री के चेहरे पर है और सभी को इंतजार कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से निकलकर मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल को अपने ही विधानसभा क्षेत्र के 123 बूथों में 115 पर हार का सामना करना पड़ा। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हराने वाले केजरीवाल को 64.34% मत मिले थे। ये उस दौर की बात थी, यानी 10 साल पहले की। लेकिन 2020 में यह अंतर कुछ कम हुआ और उन्हें 61.10% वोट मिले। इस बार के चुनाव में 43% मत ही उन्हें मिल पाए। ऐसे में उनके मत परसेंटेज में 2015 की तुलना में 20% की गिरावट। और ऐसा क्यों हुआ, यह अपने आप एक मंथन और चिंतन का विषय आम आदमी पार्टी के लिए है। लेकिन विधानसभा चुनाव में भाजपा के वोट शेयर में पिछले चुनाव की तुलना में करीब 7% की वृद्धि हुई है और यह बहुत बड़ा कारण बना कि बीजेपी 8 से बढ़कर आज 48 पर पहुंची है। साल 2020 के चुनाव में भाजपा 38.51% वोट हासिल कर 8 सीटों पर सिमट गई थी। इस बार इसमें 7.05% का इजाफा हुआ। वहीं आपके वोट शेयर में बीते विधानसभा चुनाव की तुलना में 10% की गिरावट दर्ज की गई। साल 2020 के चुनाव में आपको 53.57% वोट मिले थे, यानी आधे से भी ज्यादा लोगों ने उन्हें वोट दिया था। इस बार पार्टी 43.57% पर सिमट गई। इससे सीटों की संख्या में भी काफी ज्यादा कमी देखने को मिली। 62 सीटों से घटकर आम आदमी पार्टी इस बार 22 पर सिमटी। दूसरी तरफ लगातार तीसरे चुनाव में कांग्रेस का खाता नहीं खुला, मतलब उन्होंने लगाई शून्य की हैट्रिक। फिर भी कांग्रेस के लिए थोड़ी राहत की खबर, उनके वोट शेयर में हुआ इजाफा है। 2020 के चुनाव में कांग्रेस को 4.26% वोट मिले थे। इस बार कांग्रेस को थोड़ा सा बढ़कर 6.34% वोट मिले। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस बार के चुनाव में फ्लोटिंग वोटरों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही, यानी स्विंग वोटर जो थे उन्होंने काफी अहम भूमिका निभाई। अब इस जीत और जनता के जनादेश पर नई दिल्ली विधानसभा सीट से भाजपा के विजयी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने कहा है कि यह केवल मेरी नहीं, हम सभी की जीत है। सभी की मांग थी कि दिल्ली में एक अच्छी सरकार आए और दिल्ली के इतिहास में कल का दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। आने वाले 5 साल में दिल्ली में बिना किसी राजनीति के केवल विकास ही विकास होगा। क्या प्रतिक्रिया रही प्रवेश वर्मा की, वो आपको दिखाएंगे। उसके बाद में आज इन्हीं सब बातों को लेते हुए इस पर चर्चा भी हम करेंगे। चेहरे पर और दिल में जो आज खुशी मैं देख रहा हूं, ये केवल मेरी जीत नहीं है, ये आप सभी की जीत है। ये केवल मनोज शौकीन जी की जीत नहीं है, ये सारी दिल्ली की जीत है। क्योंकि इतने लंबे समय से चाहे दिल्ली देहात हो, चाहे सारी कॉलोनियां हो, चाहे पूरी दिल्ली हो, सबकी ये मांग थी कि एक अच्छी सरकार आए। 10 साल से जो सरकार देश में सेवा कर रही है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उन्हीं के विजन को लेकर दिल्ली में उन्हीं के सहयोग से दिल्ली में भी सरकार बने, ताकि दोनों सरकारें अच्छा काम करें, कोई राजनीति ना हो, कोई झगड़ा ना हो। और कल सारे दिल्ली वासियों ने, और खास तौर पर मैं कहूंगा जो मेरे पिताजी की पुरानी एमपी सीट थी, जिसको हम भारी दिल्ली के रूप में जानते हैं, भारी दिल्ली की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताकर दिल्ली वासियों ने। अब बात अन्ना हजारे की करेंगे। उनकी प्रतिक्रिया भी आई। उन्होंने क्या कहा अरविंद केजरीवाल की इस हार पर, वो देखिए। गलती हो गई वो ये हो गई, सत्ता में आने के बाद शराब के लाइसेंस देना शुरू किया, शराब के ठेके देना शुरू किया। पहली कक्षा का एक बच्चा है
शराब के बारे में उसको पूछा तो वो बुरा कहेगा। और आप शराब के ठेके दे रहे, शराब पीने का लाइसेंस दे रहे, समाज को बर्बाद करने का एक रास्ता है शराब। इसलिए हमारे गांव में 35 शराब की भट्टी थी, आज 22 साल हो गए। 22 साल किसी दुकान में बीड़ी, सिगरेट, खैनी बिक्री के लिए नहीं। ये अपना है ना, समाज के लिए, देश के लिए करना जरूरी है। तो सर जो पहले तो देखिए, अरविंद केजरीवाल की हार एक, लेकिन उसके कारण अनेक, और तरह तरह की बातें हो रही है। हर कोई अपने अपने हिसाब से इस पूरी हार को डिकोड कर रहा है, उसके बारे में बोल रहा है। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे दिल्ली चुनाव के नतीजों पर और आने वाली भविष्य पर कि अगला 5 साल किस प्रकार का हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में जो यहां से भारतीय जनता पार्टी लीड करने जा रही है, उसको लेकर भी इन शॉर्ट पे अगर हम कहें तो बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अविरल मलिक है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। अविरल जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर अविनाश शर्मा भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। राजनीतिक विश्लेषक है अविनाश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अविनाश जी, शुरुआत में आपसे ही करूंगा और समझने की मैं कोशिश करूंगा, केजरीवाल की ब्रांड पॉलिटिक्स को किस प्रकार का नुकसान अब यहां से, सबसे पहले मैं ये समझना चाहूंगा, हार हुई है, अब हार के बड़े कारण गिनाए जा रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के तमाम नेता केजरीवाल को इंट्रोड्यूस कराते थे कि ये प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकते हैं आने वाले समय में, आज वो विधायक भी नहीं बचे। किस प्रकार से देखें इसे? आशीष जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी का जो एक बहुत नुकसान, आम आदमी पार्टी का एक नुकसान जो हुआ है, खुद केजरीवाल अपनी सीट नहीं बचा पाए, सबसे पहला। दूसरा, अब तो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती, प्रधानमंत्री का सपना देखना तो बहुत दूर की बात है, सबसे बड़ी उनके लिए चुनौती रहेगी कि वो अपनी पार्टी, आम आदमी पार्टी को भी बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे, पहली बात। दूसरा, मैं आपको ये भी बता दूं कि अब तो हम लोगों को भी ये लगने लगा है कि शायद केजरीवाल दिल्ली ही छोड़ करके कहीं पंजाब शिफ्ट ना हो जाए, क्योंकि अब उनके पास कुछ काम तो है नहीं पार्टी में उनकी कोई। अगर वो एमएलए भी बन जाते तो शायद इस हद तक माना जा सकता था कि वो कहीं ना कहीं दोबारा इस पार्टी को खड़ा करें। और ये जिस बातों को लेकर के आज से 10 साल पहले, जब ये जिन मुद्दों को लेकर के 10 साल पहले जब ये सत्ता में आए थे, इन्होंने कहा मैं ये करूंगा, वो करूंगा। और जैसा कि अभी आपने अन्ना हजारे जी का भी सुना, और ये मैं खुद भी व्यक्तिगत रूप से मैं कहता हूं कि मेरा दिल्ली में भी आना जाना काफी रहता है, तो मैंने देखा कि 1 किलोमीटर के दायरे में 5-5 शराब की दुकानें, स्कूलों के आसपास शराब की दुकानें, 5वीं 6वीं 7वीं क्लास का बच्चा सीधा जाता है शराब की दुकान से, शराब मिल रही है। मतलब कोई पूरी दिल्ली को अगर कहीं किया इन्होंने डुबोने का काम, तो वो शराब नीति। दूसरा, मैं आपको बताऊं कि जब भी बात करो जी, प्रधानमंत्री मोदी जी मुझे कुछ करने नहीं देते, हमसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, हमको कुछ करने नहीं देते। आपने पहले 5 साल निकाल दिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि दिल्ली सरकार के पास जो विभाग है वो गिने चुने 4-5 विभाग हैं, इससे ज्यादा दिल्ली सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन जो भी आपके हाथ में, आप एटलीस्ट उसको तो करिए। आपके पास पीडब्ल्यूडी का है, आप सड़कें तो सुधारिए। आपके पास जल बोर्ड है, आप हर घर जल तो पहुंचाइए। आपके पास शिक्षा का मामला है, आप कम से कम उचित शिक्षा तो दीजिए। आपने वही पुराने क्लासरूम तोड़ करके और उसको मॉडिफिकेशन करके और आपने कह दिया नहीं स्कूल बहुत अच्छे हैं। मैं खुद कई स्कूलों में दिल्ली के, मैंने खुद ने जाकर के देखा कि बच्चों में पढ़ाई का जो एक स्तर होना चाहिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 5वीं क्लास का बच्चा है, उसका एक पढ़ाई का जो एक स्तर होना चाहिए, वो स्तर के लेवल पे वो बच्चा था ही नहीं। उस लेवल पे वो बच्चा था ही नहीं, वो 3री 4थी क्लास के बच्चे के लेवल के स्तर पे। तो ये सब इन्होंने, तो दिल्ली की जनता ये बात जान चुकी थी, दिल्ली की जनता कि आने वाले अगर 5 साल फिर दिल्ली को अगर डुबोना है तो केजरीवाल इन सबके बीच में अविनाश जी, इन सबके बीच में जब भी बात पूरे देश में कहीं पे किसी कोने में बैठकर कोई अरविंद केजरीवाल की करता, तो उसमें फ्री शिक्षा, फ्री बिजली और फ्री पानी, इन सब की बात खूब होती थी। और ये जो परिपाटी राजनीति में नई परिपाटी जो अरविंद केजरीवाल ने 2015 के बाद शुरू की,
उसमें जो कुछ भी हमने देखा उसके पीछे हमने देखा कि किस प्रकार से पूरा तंत्र काम करता रहा और इसका फायदा भी जो है वो बड़े पैमाने पर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में मिला। लेकिन ये वाली जो पॉलिटिक्स थी, फ्रीबीज वाली, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, इन सबको जनता ने आखिर क्यों नकार दिया? क्योंकि ये तो जनता के फायदे का सौदा था। उसके बावजूद अगर जनता ने इसे नहीं स्वीकारा इस बार, इसके पीछे की वजह क्या लगती है? मैं वही आपको बताना चाह रहा हूं कि जो इन्होंने फ्री बीज वाला जो एक कॉन्सेप्ट जो इन्होंने किया था पिछले 10 सालों में, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस सेवा, ये देखिए आशीष जी, एक सभ्य समाज जो होता है, हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि हमें फ्री का कुछ नहीं चाहिए, आप हमें काबिल बनाइए, हमें फ्री का नहीं चाहिए। आप एजुकेशन आप फ्री दे सकते हैं, स्वास्थ्य आप फ्री दे सकते हैं, ये सबका राइट है, बल्कि मैं तो इसको राइट ही कहूंगा। एजुकेशन और हेल्थ ये आप फ्री दे सकते हैं, उसमें समस्या नहीं है। पर आप हर चीज बिजली फ्री, किसको चाहिए बिजली फ्री और क्यों चाहिए? आप उसको सक्षम करिए ना, उसको रोजगार दीजिए ना, ताकि उसको फ्री का लेने की आदत ना पड़े। तो ये बात क्या दिल्ली में लोगों ने देखी नहीं? आप ये मुझे बताइए, दिल्ली में कितने ऑटो चालक है? इन्होंने ऑटो चालकों को भी ये कहा कि हम आपको ये देंगे, वो देंगे। महिलाओं को कहा हम आपको 2,500 रुपए देंगे, हम आपको ये फ्री कर देंगे, जो भी है। पर फ्री चाहिए किसको था? फ्री किसी को नहीं चाहिए था। ठीक है, पब्लिक को भी समझ में आया कि फ्री फ्री के नाम पर दिल्ली का जो विकास पिछले 10-15 सालों में रुका, 10 सालों में रुका, उससे हम आगे नहीं बढ़ पाए। उससे हमें आगे निकलने के लिए हमें फ्री सिस्टम को बंद करना पड़ेगा। अगर आप चुनाव के नतीजे साफ साफ बता रहे हैं कि जनता ने फ्री के सिस्टम को नकारा, सिरे से नकारा। और ये फ्री का सिस्टम तो मैं कहता हूँ पूरे देश में, दिल्ली में ही नहीं, पूरे देश में बंद होना चाहिए। आप उनको रोजगार दीजिए, आप उनको फ्री में आप शिक्षा दीजिए, फ्री में आप उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, उनको चाहे 25 लाख का बीमा कवर दीजिए, जो भी है वो आप। ठीक है, ठीक है अविनाश जी, मैं लौटूंगा, इस पर हम बातचीत करेंगे, क्योंकि पूरी तरीके से एंटी इनकम्बेंसी जो रही वो खुलकर सामने आई और बहुत लोग ये भी बता रहे कि एंटी इनकम्बेंसी क्या सीधे तौर पर कह सकते हैं कि इसने जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्थिति आम आदमी पार्टी की खराब की। एंटी इनकम्बेंसी इस बार बहुत ज़्यादा हाई थी और बीजेपी का आक्रामक प्रचार, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो आम आदमी पार्टी को देखने को मिला है। और ये भांप चुकी थी आम आदमी पार्टी, कब भांपी आम आदमी पार्टी कि इस बार वो डैमेज होने जा रहे हैं, इस बार उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होने जा रही है। और क्यों आखिर उनको इस प्रकार के बयान देने पड़े कि यमुना में जहर मिलाया गया? क्या इस प्रकार की चीजें भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती दिखाई दी आम आदमी पार्टी को? तो जो हुआ दिल्ली में वो आप सबने देखा, नतीजे सामने हैं और अब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत के सिलसिले को पुनः आगे बढ़ाएंगे। अविरल को आप देख रहे हैं। अविरल, स्वागत है आपका। हमारे साथ अविनाश शर्मा जी भी लगातार बने हुए हैं। अविनाश जी से मैं उनका रिएक्शन लूँ, लेकिन उससे पहले अविरल जी, जो होना था हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा लैंडस्लाइड विक्ट्री जो है वो यहाँ पर दर्ज की और उसका जो है वो अपने अपने तरीके से लोग विश्लेषण भी हार जीत का कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ से आगे क्या दिल्ली की जनता जानना चाहती है? जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, हम लोग विकास करने वाले लोग हैं, गरीब की चिंता करने वाले लोग हैं। और उसी प्रकार से दिल्ली के नागरिकों ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा जताने का कार्य किया है, सुदर्शन न्यूज टेलीविजन चैनल के माध्यम से सभी दिल्ली के मतदाताओं का हृदय से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और उसके साथ साथ जिस प्रकार से विषय आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचारों का, निश्चित रूप से वो सब सामने आएंगे, इनका करप्शन सामने आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और करप्शन फ्री दिल्ली का निर्माण निश्चित रूप से होगा। मां यमुना को पूर्ण रूप से स्वच्छ करना है भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी रहेगी, हमारी सरकार की प्रायोरिटी रहेगी, इसमें किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है दिल्ली के विकास का, तो निश्चित रूप से दिल्ली प्रदेश का विकास कार्य निरंतर जारी रहेगा, हमारे द्वारा किया जाएगा। जिस तरीके से देश भर में हम काम कर रहे हैं, जिस तरीके से देश भर में हम विकास कर रहे हैं केंद्र सरकार के माध्यम से, उसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में दिल्ली प्रदेश का विकास होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, साथ ही साथ हेल्थ सेक्टर में डेवलपमेंट होगा, एजुकेशन सेक्टर में डेवलपमेंट होगा, अच्छी सड़कों का निर्माण होगा। और उसके साथ साथ जिस प्रकार से विषय पॉल्यूशन का, तो पॉल्यूशन फ्री दिल्ली का निर्माण किया जाएगा, वाटर लॉगिंग फ्री दिल्ली का निर्माण किया जाएगा। जितने भी हमारे मैनिफेस्टो के पॉइंट्स हैं, प्रत्येक पॉइंट को सही तरीके से एग्जीक्यूट करने का कार्य, इंप्लीमेंट करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाएगा। अच्छा अविरल, इन सबके बीच में अरविंद केजरीवाल की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ, बड़ी बड़ी ताकत थी, जिन्होंने
फ्री बिजली दिया, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, इस प्रकार की बातें उन्होंने की और लोगों को लाभ भी डायरेक्टली मिला भी है। वो हमने देखा भी है, दिल्ली में महिलाएं बसों में फ्री सफर करती हैं। इस प्रकार की जो पॉलिटिक्स थी अरविंद केजरीवाल की, इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए जनता ने इसे भी स्वीकारने से इनकार कर दिया। अब इसके बाद लोगों की एक्सपेक्टेशन भी हाई होंगी, क्योंकि बड़ी जीत के साथ में बड़ा दबाव भी आता है और बड़ी जीत के साथ में लोगों की एक्सपेक्टेशन भी उसी प्रकार से हाई रहती है लोगों से आपके प्रति। अब ऐसे में फ्री पानी, फ्री बिजली, ये जो अब तक लोगों को मिल रहा था 10-11 सालों से, क्या वो जारी रहेगा या उसे बंद करेंगे पहले ही कैबिनेट में आप लोग? ये समझने वाली बात है, क्योंकि ये लोग लगातार आम आदमी पार्टी अपने कैंपेन के दौरान ये कह रहे थे कि अगर ये लोग आए तो ये लोग फ्री बिजली देना बंद कर देंगे। क्या होगा यहां से, किस प्रकार से आश्वस्त करेंगे लोगों को आप लोग? नहीं देखिए आदरणीय आशीष जी, जिस प्रकार से विषय है विकास का, तो इन्होंने नंबर 1 कोई विकास नहीं किया है। जहां तक विषय है मुफ्त बिजली का, तो किसी प्रकार से बिजली नहीं आती थी, लंबे लंबे इलेक्ट्रिसिटी के कट्स लगते थे। और उसके साथ साथ जहां तक विषय पानी का, ये मुफ्त पेयजल की बात करते थे तो गंदा पानी पहुंचाने का घरों तक कार्य करते थे। साथ ही साथ जहां तक विषय इनकी योजनाओं का, किसी प्रकार की योजना इनके द्वारा नहीं चलाई गई। एक प्रकार से इनके द्वारा दिल्ली प्रदेश की जनता का विनाश करने का कार्य किया गया। उसके साथ साथ जिस प्रकार से विषय है कि योजनाएं बंद की जाएंगी कि नहीं की जाएंगी, तो अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश में सरकार हुआ करती थी। अगर एक आध जगह कहीं कोई पुल पुलिया बनाई गई हो अखिलेश यादव के द्वारा, तो माननीय योगी जी की सरकार बनने के पश्चात वो तुड़वा तो नहीं दी गई है। इसी प्रकार से हम लोग लगातार कहते आ रहे थे जनता के मध्य में, और जनता ने इस बात को पूर्ण रूप से समझा कि किसी भी प्रकार से कोई भी योजना हो, कोई भी चीज हो, कोई भी कार्य पिछली सरकारों के द्वारा किया गया हो, उसे किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बंद करती है। किसी राज्य में हमने बंद नहीं किया, और उसी प्रकार से दिल्ली प्रदेश का विकास जारी रहेगा। लेकिन उन्होंने विकास नहीं विनाश करने का कार्य किया आम आदमी पार्टी के लोगों ने। ठीक है, अब आप लोगों के हाथ में सत्ता आ गई है, तो अब वो भी देखेंगे अगले 5 साल किस प्रकार से यमुना की सफाई होती है और किस प्रकार से तमाम वादे जो आप लोगों ने किए वो धरातल पर उतरते हैं। अब बने रहिएगा आप, अविनाश आप भी बने रहेगा, क्योंकि शीश महल का विषय हो फिर चाहे शराब घोटाला, इसको ग्रास रूट तक बीजेपी लेकर गई और बड़े पैमाने पर डैमेज किया भारतीय जनता पार्टी ने। इस प्रकार से आम आदमी पार्टी को हम बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की हार और भारतीय जनता पार्टी के जीत की, उनके कारणों की हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं। अब्दुल मलिक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं और अविनाश शर्मा राजनीतिक विश्लेषक की भूमिका में हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं। अविनाश शर्मा जी, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने 2 पॉइंट्स उठाए, एक तो शीश महल का विषय और दूसरा शराब घोटाला, जिसने काफी डंट लगाया जो अरविंद केजरीवाल की छवि रही उस पर। इसको भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से ग्रास रूट पर लेकर गई, झुग्गी झोपड़ी वालों तक को बताया कि आखिर किस प्रकार की ये चीजें रही हैं पिछले 5 सालों में, विशेष तौर पर अरविंद केजरीवाल द्वारा जो किया गया, क्या ये बहुत बड़ा कारण बना कि जनता ने सिरे से खारिज कर दिया तमाम फ्रीबीज को और तमाम वादों को इस बार? देखिए आशीष जी, मैं आपको बता दूं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जो ये किया, ये होना भी चाहिए था कि केजरीवाल जी ने जो शीश महल का तो मुद्दा बाद में आया, सबसे पहले तो इनकी जो एक्साइज पॉलिसी थी, तो उस एक्साइज पॉलिसी में इन्होंने जो भी गड़बड़ की और उसके लिए इनको जेल भी जाना पड़ा। तो इस प्रकार की घटना जो इन्होंने की और एक्साइज में दिल्ली को इन्होंने शराब में डुबोने का जो काम किया, ये बिल्कुल, मैंने जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि स्कूलों के पास एक नहीं 5-5 शराब की दुकानें, शराब के शोरूम दिल्ली में, मतलब दिल्ली में शराब ऐसे मिल रही थी जैसे पानी की बोतल भी नहीं मिलती इतनी जल्दी। तो इस प्रकार की शराब की इन्होंने नीति बनाई, लाखों करोड़ों रुपए का इन्होंने घोटाला किया, पहला। दूसरा, शराब नीति के तहत ये जेल गए, लेकिन ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने जेल से बाहर आने के बाद, जमानत पर बाहर आने के बाद इन्होंने इस्तीफा दिया। इन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाई। जब इनको कोर्ट ने ये माननीय न्यायालय, उच्चतम न्यायालय ने जब इनको ये कहा कि आप सरकारी दफ्तर नहीं जा सकते, आप कोई फाइल साइन नहीं कर सकते या आप वो नहीं कर सकते, तो इनको इस्तीफा पहले देना चाहिए था। जेल में रहते हुए इन्होंने सरकार चलाने का जो एक काम किया वो इनको नहीं करना चाहिए था। दूसरा, मैं आपको ये बता दूं कि निश्चित तौर पर इन्होंने जो आपका शीश महल, कोविड के समय में जब देश में बहुत बड़ी, पूरे संसार में एक बहुत बड़ी विपदा आ रही थी, उस विपदा में इन्होंने शीश महल का निर्माण कराया अपने लिए। नहीं, वो शीश महल तो एक ऐसा विषय रहा, मुझे भी लगता है अविनाश जी की ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाला है। लेकिन हमारे साथ अवरल भी हैं। अवरल, फटाफट आपका रिएक्शन चाहूंगा इस चीज पर, उसके बाद मैं इस डिबेट को मैं क्लोज करने जा रहा हूं। चूंकि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की, अरविंद केजरीवाल हारे, लेकिन अब तक ईवीएम को दोष नहीं ठहराया है किसी ने। इसको लेकर कोई हैरानी हो रही है या स्वीकार कर लिया आम आदमी पार्टी ने, भाई जनता नहीं हराया?
जी नहीं, देखिए जिस प्रकार से ईवीएम चिल्लाने का कार्य करता है, तो जनता भी अब समझ चुकी है कि किस प्रकार से लोकतंत्र के ऊपर हमला करने का प्रयास करते हैं, प्रेस के ऊपर हमला करने का प्रयास करते हैं, जुडिशरी का अपमान करने का प्रयास करते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, किसी कोर्ट को केजरीवाल जी तो मानते ही नहीं है। इनका केजरीवाल जी का यह मानना है कि ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन सारी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई है। ये एक प्रकार से स्वतंत्र संस्थाओं का अपमान करने वाले व्यक्ति हैं। इसीलिए दिल्ली के वोटर्स ने इन्हें मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य किया है। अगर और उन उसके आरोपों में कोई आधार होता अविरल, जो नतीजे आने के एक दिन पहले ये लोग लगा रहे थे, तो मुझे लगता है नतीजे आने के बाद में भी वो लोग इस इशू को उठाते, इस इशू के लोग उठाते उसके बावजूद, क्योंकि ये बात यहाँ पर मुझे लगता है जनता भी काफी हद तक समझ चुकी है कि हर बार ईवीएम को दोष देना ही जो है वो सही नहीं माना जाता। बहुत शुक्रिया आपका अविरल, आपने समय दिया, जुड़े आप, और अविनाश जी आपका भी बहुत शुक्रिया के लिए बातचीत। सत्ता के महासंग्राम में इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।